अब जैसे आपने टॉप फर्म्स की बात करी, केपीएमजी की बात करी, पीडब्ल्यूसी की बात कर ली, तो मुझे आप ये बताइए, आप तो बहुत लोगों को जानते होंगे, आपके शायद कलीग्स भी होंगे जो वहाँ पर जॉब करते होंगे। आपने हाईएस्ट सैलरी क्या मानते हो आपकी कितनी हो सकती है सीए की? अगर अगर किसी के पास बहुत हाईएस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर वो सीनियर लेवल पे है, तो क्या उसकी सैलरी हो सकती है? मैं तो बस चाह रहा हूँ कि लोग मोटिवेट हो जाएँ और लोग जो काम कर रहे हैं उसको सैलरी बहुत अच्छी डेडिकेटली काम खासी हो करते हैं। सकती है, अगर मैं नंबर्स बता दूँ ना नंबर्स आपको। बताओ, हाँ। देखिए, अगर कोई भी बड़ी फर्म्स में जाता है, और विथ एक्सपीरियंस विद बताना कि एक्सपीरियंस इतने बता रहा हूँ मैं, हाँ। अगर चलो मैं फ्रेशर बताता हूँ। जो बंदा सीए बना है, जैसे मेरे टाइम पे चलो ठीक है, जो भी सिनेरियो था, नहीं था, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन जो बंदा सीए बना एज़ अ फ्रेशर है और उसको बिग 10 जो कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं या बिग 4 जो भी हैं, अगर वो उसको रिक्रूट करती हैं आज की डेट में, सो अप्रॉक्सिमेटली मेरे हिसाब से शायद आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसको 10 से 12 लाख का पैकेज इमीडिएटली मिल जाता है। स्टार्टिंग पैकेज। स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है, यानी ठीक कि है, भैया लाख रुपए पर मंथ ठीक है। एज़ अ फ्रेशर को। हुँ, अब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात करूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं कई सारे जिनको मैं जानता हूँ, हुँ, कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, तो मैं उनके आंकड़े नहीं बता रहा। एक रैंडम नंबर अगर मैं आपको दूँ, 5 साल वाले की डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस सैलरी में बता भी दो। डिफरेंस, कल्चर में भी डिफरेंस, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। मान गया, ठीक है। फैसिलिटीज़ में भी डिफरेंस होगा। एग्रीड, एग्रीड। तो मैं इंडियन कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, हुँ, ठीक है? या मैं सीए फर्म्स की बात नहीं कर रहा, मैं हुँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर रहा डन, हूँ। तो डन। उसके हिसाब से तो पैकेज आपको भैया 2-3 साल भी आपने काम कर लिया तो 15 के आस-पास पहुँच जाओगे। 3-4-5 साल कर लिया तो 20 के आस-पास पहुँच जाओगे। 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आप आराम से 40 से 50 लाख रुपए के पैकेज पे पहुँच जाओगे। और इवन आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा दिखती है कि आप वहाँ पे मेन जो है एसोसिएट डायरेक्टरशिप में आ सकते हो, वाइस प्रेज़िडेंट, वीपी के रोल पे आ सकते हो, प्रेज़िडेंट के रोल पे आ सकते हो, सीईओ आ सकते हो या सीएफओ भी आ सकते हो। तो बिल्कुल सही बहुत बात सारी है। वाइड अपॉर्च्युनिटीज़ है वहाँ पे और ऐसा नहीं है कि जॉब हुँ, करना गलत है, जॉब में भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते बिल्कुल हो। सही बात है, हाँ। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आज हमारे पास हैं जो लोग जॉब में इतना कुछ कर रहे हैं। हुँ, सुंदर पिचाई साहब हाँ, एज़ अ आईटी से रिलेट करते हैं, बताओ कितने करोड़ों का पैकेज है उनका यार। बिल्कुल सही बात है। सो ऐसा नहीं है, तो जॉब में भी अपॉर्च्युनिटीज़ है। अभी उनकी एक वीडियो मतलब एक बहुत वायरल हो रहा था, उनका इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ। आपको पता है कितना इंक्रीमेंट हुआ? मतलब मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है, बट इट इज़ अराउंड 67,000 या 6700 करोड़, हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ ये उनका इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ। 6700 करोड़। अब मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें वो एक बंदा बोलता है कि भाई ये जो इंक्रीमेंट है, ये उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, इसको फंड घोषित कर दो, ठीक है? हाँ, मतलब हाँ, फंड ये बोल दो बोला, इसको। ये इसको फंड बोल दो। इसको फंड बोल दो क्योंकि इतना तो इंक्रीमेंट है इनकी, तो जॉब उनकी सैलरी कितनी होगी और सैलरी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करी है। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, चलो अच्छी बात है।